ये जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, वो हमारी ह्यूमन जो बॉडी होती है, उसमें लोकेशन कहाँ होती है, सबसे पहले हम ये देखने जा रहे हैं। ओके, तो ह्यूमन बॉडी में लोकेशन की अगर देखें तो ये अपने दो गिर्डल होती है, पेल्विक गिर्डल और पेक्टोरल गिर्डल। ओके, सॉरी, पेक्टोरल गिर्डल गिर्डल और पेल्विक गिर्डल। तो यहाँ जो पेल्विक गिर्डल गिर्डल जो होती है, उसमें उस रीजन में ये होता है। पेल्विक गिर्डल में एब्डोमिनल जो कैविटी होती है उसके आउटसाइड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी ये प्रेजेंट होते हैं। कुछ पार्ट इनर होता है और कुछ पार्ट आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी होता है। तो आज हम द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो हम आगे इसकी शुरुआत करने जा रहे हैं और इसके जो जितने भी मेन पार्ट्स हैं उनको हम डिटेल में देखेंगे अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ओके, तो हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो पार्ट्स ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, मेनली हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ओके, इसके 4 पार्ट्स हमने ये देखे हैं। सबसे पहला जो पार्ट है उसको हमने बोला है टेस्टिस। टेस्टिस है उसको हमने प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी बोलते हैं। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन इसलिए बोलते हैं क्योंकि यही वो सेक्स ऑर्गन है उसका फॉर्मेशन होता है, स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है। सेकंड जो है वो एसेसरी डक्ट है, जिसमें रिलेटेड जितनी भी ट्यूबुल्स जो होती हैं, जितनी भी जो ट्यूब्स जो होती हैं वो इंक्लूड की जाती हैं। एसेसरी ग्लैंड्स वो होती हैं जिनका सिक्रेशन जो है स्पर्मेटोजोआ को नॉरिश करता है, उसको मेच्योर करता है, देन वो सीमन में चेंज होता है। एक्सटर्नल जेनिटालिया वो होते हैं जो अ, जो बना हुआ स्पर्म जो है उसको जो मेल जो है एक्सटर्नल जेनिटलिया है उसके पास तक उसके तक पहुंचाने का काम करता है। इस तरीके से ये जो मेन जो 4 जो पार्ट है इसके वो आज हम इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। और ये मैं बता दूं कि ये जो जो है ये वाला जो पार्ट है वो है प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। और ये जो बाकी जो 3 बची होती हैं ये इस तरीके से इनको बोलते हैं अपन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ओके, इनको क्या बोलते हैं अपन सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स। ओके, तो हम अब आगे चलते हैं और हम हर एक जो अपना पार्ट है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, तो सबसे पहले कि ये जो टेस्टिस जो होते हैं वो कहाँ होते हैं, तो अपनी एब्डोमिनल कैविटी के बाहर एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होती है, थैलेनुमा एक स्ट्रक्चर होती है। ये जो स्ट्रक्चर है थैलेनुमा स्ट्रक्चर होती है, इसके अंदर टेस्टिस जो होते हैं वो पैर को फॉर्म में होते हैं। किस फॉर्म में होते हैं? पैर के फॉर्म में होते हैं। सेकंड चीज, ये आउटसाइड द एब्डोमिनल बॉडी क्यों होते हैं? बिकॉज यहाँ पे टेस्टिस में जो होता है स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन होता है, और स्पर्मेटोजोआ का फॉर्मेशन एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है, और उनके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो होता है वो क्या होना चाहिए? बॉडी टेम्परेचर से 2 टू 2.5 डिग्री सेल्सियस क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे एक जो स्ट्रक्चर जो होती है जिसका नाम है स्क्रोटम, इसमें टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। और ये जो बॉडी कैविटी जो अपनी होती है, बॉडी कैविटी होती है उससे स्क्रोटम कुछ कैनाल से जो कॉन्वोल्यूटेड जो मतलब सिकुड़ी हुई से जो कैनाल्स होती है उनसे जुड़ा हुआ होता है, और उन कैनाल्स को अपन बोलते हैं इंग्यूअल कैनाल्स। इंग्यूअल कैनाल्स बोलते हैं, और इनके थ्रू ये जो है स्क्रोटम है वो अपने बॉडी कैविटी से अटैच रहता है। ओके, तो इस तरीके से था ये अपना स्क्रोटम, जिसके अंदर टेस्टिस प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं टेस्टिस कि सबसे जो पहला पार्ट है अपने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का वो है टेस्टिस। टेस्टिस देखें तो हम एक ये ओवल शेप स्ट्रक्चर हो जो होती है वो होती है, और ये जो है इतने इसका जो शेप और जो अगर साइज अगर अपन देखें तो इसकी शेप और साइज जो है वो डेफिनेट मतलब एक तरीके से फिक्स होती है। ओके,
और इसकी जो लेंथ जो होती है वो होती है 4 टू 5 सेंटीमीटर, और जो विड्थ जो होती है वो होती है 2 टू 3 सेंटीमीटर होती है। ओके, इसकी लेंथ, ये वाली लेंथ तो कितनी होती है 4 टू 5, और ये वाली जो विड्थ जो होती है वो कितनी होती है 2 टू 3 सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है। इसके बाद में हम देखते हैं कि इसके अंदर कुछ लोब्यूल्स होते हैं। ये देखो ये छोटी-छोटी जो है कंपार्टमेंट से बने हुए हैं, इनको अपन बोलते हैं टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। इसको हम क्या बोलते हैं, टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स हम इनको बोलने जा रहे हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर कुछ ट्यूबुल्स होती है, और वो ट्यूबुल्स होती हैं, वो होती है 1 टू 3। ओके, अगर हम देखें टेस्टिकुलर लोब्यूल्स को, तो ये जो है एक टेस्टिस के अंदर इनकी जो नंबर रहता है अराउंड 250 होता है। ओके, और हर एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में ट्यूबुल्स होती है, जिनको अपन कहते हैं सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहते हैं इनको, वो होती है 1 टू 3। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स क्या होती है, क्या इनका फंक्शन होता है, अभी आगे इसी हम टॉपिक में देखेंगे। तो इनका नंबर होता है 1 टू 3। इसका मतलब कुल मिला के 250 इंटू 3, अराउंड 750 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होती है एक टेस्टिस में। ओके, तो जैसे अगर मैं बताने जा रहा हूँ कि ये इस तरीके से कोई लोब्यूल है, और इस लोब्यूल में 1, 2 और 3 इस तरीके से ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं। तो सेमिनिफेरस के ट्यूबुल्स के बीच-बीच में ये जो स्पेस जो है, ये जो खाली स्पेस है, इसको अपन बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इसको अपन क्या बोलते हैं, इंटरस्टिशियल स्पेस। और इंटरस्टिशियल स्पेस में होती हैं इंटरस्टिशियल सेल्स। कौन सेल्स होती है, इंटरस्टिशियल सेल्स, या इनका दूसरा नाम जो है वो है लीडिंग सेल्स। इनका दूसरा नाम क्या है, लीडिंग सेल्स। कहाँ प्रेजेंट होती हैं, एक टेस्टिकुलर लोब्यूल में 1 से 3 सेमिनिफेरस ट्यूबुल होते हैं, और उन सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स के बीच में जो जगह होती है, उस जगह को कहते हैं अपन इंटरस्टिशियल स्पेस, और उसी के अंदर प्रेजेंट होती है इंटरस्टिशियल सेल। और इंटरस्टिशियल जो सेल होती है उनको क्या कहते हैं, लीडिंग सेल भी कहते हैं। और लीडिंग सेल होती हैं वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है एंड्रोजन मान लो, मेल एंड्रोजन मान लो, या मेल हार्मोन मान लो, वो प्रोड्यूस करते हैं, जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन। उस इम्पोर्टेंट एंजाइम का क्या नाम है, टेस्टोस्टेरोन नाम है, जो टेस्टिस से प्रोड्यूस किया जाता है। और टेस्टिस में भी किन सेल से प्रोड्यूस किया जाता है, लीडिंग सेल, या फिर इनको कह सकते हैं अपन इंटरस्टिशियल सेल्स। ओके, नेक्स्ट अपन देखते हैं, अगर मैंने ये एक सेमिनिफेरस ट्यूबुल बनाई, तो सेमिनिफेरस ट्यूबुल की जो ये वॉल जो होती है, उसके अंदर एक सेल्स की लीनिंग होती है, और वो जो लीनिंग होती है उसमें कुछ सेल्स क्या होती हैं, एनलार्ज हो जाती है, और उनमें साइटोप्लाज्म क्या होता है, रिच होता है, रिच साइटोप्लाज्म होता है। तो यहाँ पे दो तरीके की सेल्स होती है, एक तो होती है मेल जर्म सेल्स, ओके, जो आगे मियोसिस करके प्रोड्यूस करेंगी स्पर्मेटोजोआ। पहली कौन सी सेल होती हैं, पहली सेल्स होती हैं मेल जर्म सेल्स। किस में होती हैं, सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर। कुछ सेल्स जो एनलार्ज होती हैं, और जो होती हैं जिनमें क्या होता है, साइटोप्लाज्म रिच होती है। साइटोप्लाज्म रिच होती है कुछ सेल्स, उनको अपन बोलते हैं सर्टोली सेल्स। उनको क्या बोलते हैं, सर्टोली सेल्स। और सर्टोली सेल्स का काम क्या है, जब ये मेल जर्म सेल क्या करेंगे, मियोसिस करेंगे, और मियोसिस करती है तो हर कोई सेल को क्या चाहिए होता है, न्यूट्रिशन चाहिए होता है। तो सर्टोली सेल्स जो होती हैं, मेल जर्म सेल्स को क्या प्रोवाइड करवाती हैं, न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती हैं। ओके, तो इस तरीके से ये टेस्टिस का एक जनरल स्ट्रक्चर था। इसमें और भी चीजें हो सकती हैं, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ओके, तो और क्या-क्या चीज़ें हो सकती है, मैं आपको ये अभी देखने को मिलेगा। जितनी भी देखो, जितनी भी ये यहाँ
यहाँ पे ये सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, इन टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में जितनी भी सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, वो सारी एक जगह होके एक वेब लाइक या नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, एक जाल जैसे स्ट्रक्चर बनाते हैं, जिसको अपन बोलते हैं रेटे टेस्टिस। इसको अपन क्या बोलते हैं? रेटे टेस्टिस। ध्यान रखना, सबसे पहले था टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के अंदर था सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स हैं, वो सारी एक जगह होके एक वेब लाइक या नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं, जिसको अपन बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ओके, सबसे पहले टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स ट्यूबुल्स और रेटे टेस्टिस, एंड देन रेटे टेस्टिस जो होता है वो भी आगे जाके ओपन होता है, वो होता है वास एफरेंशिया में। ये जो देखो, ये जो लाइनिंग, ये जो छोटे-छोटे ट्यूब्स जो हैं, रेटेटेस्टिस के बाद में जो ट्यूब्स जो होती हैं, वो क्या होती है? वास एफरेंशिया। उनको क्या बोलते हैं? वास एफरेंशिया बोलते हैं। और रेटेटेस्टिस में से होते हुए, वास एफरेंशिया से होते हुए सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स कहाँ ओपन होती हैं? इस पार्ट को बोलते हैं अपन एपिडिडाइमिस। इसको क्या बोलते हैं? एपिडिडाइमिस बोलते हैं। और एपिडिडाइमिस में ओपन होती है कौन? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। एपिडिडाइमिस में ओपन होती है, और एपिडिडाइमिस में ओपन होने के बाद में एपिडिडाइमिस आगे जाके ओपन होती है किसमें? वास डेफरेंस में। वास डेफरेंस में ओपन होती है। इस तरीके से अगर हम टेस्टिस की अगर स्ट्रक्चर में हम कौन-कौन सी जो है स्ट्रक्चर को इंक्लूड कर सकते हैं, तो वो ये हैं। तो मैं आपको एक बार फिर से रिवाइज़ करवा देता हूँ कौन-कौन सी हैं। सबसे पहले हमने देखा टेस्टिकुलर लोब्यूल्स, ओके। सेकंड नंबर पे इन्हीं को अगर इंक्लूड करें, इसमें इंक्लूड करें तो किसको करें? सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। नेक्स्ट, सेमिनिफेरस जो ट्यूब्यूल्स जो हैं, वो जो होती हैं, वो आगे जाके एक वेब लाइक स्ट्रक्चर बनाती है, जिसको बोलते हैं रेटेटेस्टिस। रेटेटेस्टिस ओपन होती है किसमें? वास एफरेंशिया में। और वास एफरेंशिया ओपन होता है किसमें? एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस ओपन होता है किसमें? वास डेफरेंस में। किसमें ओपन होता है? वास डेफरेंस में। तो आपको सीरियल वाइज अगर अपन चले तो 1 2 3 4 5 और 6, 6 जो मेन स्ट्रक्चर है उसके बारे में अपने को पता होना ही चाहिए। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं, जो टेस्टिस में कंपार्टमेंट होते हैं, उनको बोलते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स में 1 2 3 सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, और रेटेटेस्टिस वो बनाती है एक वेब लाइक स्ट्रक्चर, जो ओपन होती है वास एफरेंशिया में, देन ओपन होती है एपिडिडाइमिस में। और एपिडिडाइमिस ओपन होता है किसमें? वास डेफरेंस में ओपन होता है। ओके, इसके अलावा जो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स है उसकी स्ट्रक्चर मैंने बताई थी। इसमें कुछ सेल्स होती हैं, कुछ सेल्स एनलार्ज होती हैं, और उन एनलार्ज सेल को क्या कहते हैं? सर्टोली सेल्स। और जो सेल्स एनलार्ज हो जाती हैं, साइटोप्लाज्म रिच हो जाती है, वो हमेशा ही किसी न किसी अदर सेल का न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाती है। अदर सेल कौन सी है? अदर सेल होती है एमजीसी, मेल जर्म सेल, जो मियोसिस करके क्या करेगी? स्पर्मेटोजोआ बनाएगी। तो स्पर्मेटोजोआ बनाएगी, तब उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ेगी, तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाएगी कौन? सर्टोली सेल। ओके, तो इस तरीके से ये आपका था टेस्टिस की स्ट्रक्चर। और टेस्टिस की स्ट्रक्चर में आपको ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपन देखते हैं कि नेक्स्ट स्ट्रक्चर क्या है, और या नेक्स्ट पार्ट क्या है। अब है एसेसरी डक्ट। ओके, एसेसरी डक्ट का कुछ पार्ट मैं आपको टेस्टिस की स्ट्रक्चर में ही बता चुका हूँ। टेस्टिस की जो स्ट्रक्चर है या फिर एसेसरी डक्ट्स हैं, इनको एसेसरी डक्ट में हम किस-किस जो डक्ट है उसको इंक्लूड करते हैं। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ, रेटेटेस्टिस को इंक्लूड करते हैं। ओके, सेकंड जो इंक्लूड करते हैं, वो करते हैं वास एफरेंशिया को इंक्लूड करते हैं। थर्ड जो इंक्लूड करते हैं अपन, एपिडिडाइमिस को इंक्लूड करते हैं। फोर्थ जो इंक्लूड करते हैं अपन, वास डेफरेंस को इंक्लूड करते हैं। इम्पोर्टेंटली
यही 4 डक्ट होती हैं जिनको हम इंक्लूड करते हैं। इनके अलावा ये डक्ट कहाँ पहुँचती है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे वास्ट डेफरेंस जो होती है वो जो किडनी से जो यू जो यूराइनरी जो ट्यूब्स जो आती हैं, उनको उनके एक लूप लगाते हुए, एक इनके लूप बनाते हुए वो आगे जाके उससे कनेक्ट होता है कौन? सेमाइनल वेसिकल। ये देखो, ये सेमाइनल वेसिकल कनेक्ट हो रहा है उनसे, और ये सेमाइनल वेसिकल और ये वासा डिफरेंसा दोनों कनेक्ट होने के बाद में एक डक्ट बनाती है। ये डक्ट भी इम्पोर्टेंट है। इस डक्ट को बोलते हैं इजैकुलेटरी डक्ट। इस डक्ट को क्या बोलते हैं? इजैकुलेटरी डक्ट बोलते हैं, और इजैकुलेटरी डक्ट फिर ओपन होती है यूरेथ्रा में। किसमें ओपन होती है? यूरेथ्रा में। देन इसको अपन बोलते हैं, यूरेथ्रा में ओपन होने के बाद में इस जो ट्यूब, यहाँ जो ट्यूब होती है, इस ट्यूब को अपन बोलते हैं यूरिथ्रोजेनेटल ट्यूब बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? यूरिथ्रोजेनेटल ट्यूब बोलते हैं। और ये या फिर यूरेथ्रा बोल सकते हैं। जो यूरेथ्रा जो होती है वो लास्ट में यूरेथ्रल मीटस के थ्रू इसकी ओपनिंग होती है। यहाँ पे यूरेथ्रल मीटस के थ्रू इसकी ओपनिंग होती है। इस तरीके से ये सारे डक्ट होती है। डक्ट कौन-कौन सी होती है? रेडिटेस्टिस का मैंने बता चुका हूँ कि सेमिनिफेरस ट्यूब्स जो होती हैं वो नेट लाइक स्ट्रक्चर बना के रेडिटेस्टिस बनाती है। वो वास एफरेंशियस से जाते हुए एपिडाइमिस में ओपन होती है, देन वास डिफरेंशिया में ओपन होती है, और वास डिफरेंस में क्या ऐड होती है? वास्ट डिफरेंशियल में ऐड होती है सेमाइनल वेसिकल की जो ट्यूब होती है वो ऐड होती है, और वो बनाती है क्या? इजैकुलेटरी डक्ट। और इजैकुलेटरी डक्ट जो होती है वो किस में ऐड होती है? यूराइनरी ब्लैडर से निकली हुई यूरेथ्रा में ऐड होती है, और यूरेथ्रल मीटिस के से होती हुई ये पेनिस के थ्रू बाहर ओपन होती है। तो इस तरीके से ये था आपका सेकंड जो है सेकंड जो पार्ट था वो एसेसरी डक्ट का पार्ट था। और अब हम नेक्स्ट जो देखने जा रहे हैं वो है अपना मेल मेल एसेसरी ग्लैंड्स। मेल एसेसरी ग्लैंड्स जो होती हैं उसमें कौन-कौन से जो पार्ट होते हैं वो अपन देखने जा रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट मैं आपको बता दूँ, सेमाइनल वेसिकल। सेमाइनल वेसिकल जो होता है सबसे पहले जैसे ही वास डिफरेंस जो है, यूरिनरी जो ट्यूब जो आती है, यूरेटर जिसको कहते हैं अपन, उसको लूप ओवर करते हुए करता है। जैसे ही लूप ओवर करता है उसमें सेमिनल वेसिकल क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। किसमें? वास डिफरेंस में। ओके, तो जो ये जो सेमिनल वेसिकल होती है सबसे इम्पोर्टेंटली ये होता है कि ये पेयर में होती है। किस फॉर्म में होती है? पेयर में होती है। और जब ये ऐड होती है तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है? ये एक्चुअल में इनमें नोरिशमेंट के लिए मटेरियल जो होता है वो होता है, ओके, किसके? स्पर्मेटोजोआ जो है बने हैं, वो इस मैच्योर स्पर्म में कैसे बदलेंगे? जब उनको नोरिशमेंट मिलेगा। तो यहाँ पे सेमिनल वेसिकल का जो फ्लूइड होता है, सेमिनल फ्लूइड जो होता है उसमें कैल्शियम होता है, फ्रुक्टोज होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स जो होते हैं, ये सारे मिलकर इसको न्यूट्रिशन या नोरिशमेंट प्रोवाइड करवाते हैं, ताकि एक जो स्पर्म जो है एक्टिवेट रहे, और जो है वो मूवेबल रहे। दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड। दूसरा प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड होता है एक मिल्की फ्लूइड प्रोड्यूस करता है, ओके, मिल्की फ्लूइड प्रोड्यूस करता है। और मिल्की फ्लूइड जो होता है उसमें भी इसके लिए नोरिशमेंट के लिए या इसको जो न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करवाते हैं। इसको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाते हैं। किसको? स्पर्म्स को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं। फिर देन आता है बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड। बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड्स का ज़्यादा रोल नहीं है, लेकिन फिर भी ये जो होता है, जो पेनिस जो होता है उसको लुब्रिकेशन प्रोवाइड करवाते हैं। और इस बल्बोयूरेथ्रल ग्लैंड के सीक्रेशन की वजह से एक स्मेल्स भी प्रोड्यूस होती है, जो एक स्पेसिफिक स्मेल जो होती है वो प्रोड्यूस होती है। इस तरीके से प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है उसमें से भी क्या प्रोड्यूस होते हैं? कुछ एंजाइम्स प्रोड्यूस होते हैं। उस मिल्की जो फ्लूइड होती है उसमें एंजाइम्स होते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं जो एक्टिवेट करते हैं किसको?
स्टम्प्स को एक्टिवेट करते हैं। ओके, तो इस तरीके से ये था आपका मेल एसेसरी ग्लैंड्स। ओके, नेक्स्ट अपन देखने जा रहे हैं कौन सा है, एक्सटर्नल जेनिटेलिया। एक्सटर्नल जेनिटेलिया में अगर अपन देखते हैं तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया में केवल एक ही चीज इंक्लूड की जाती है, दैट इज पेनिस। ओके, और ये एक मस्कुलर ऑर्गन है, इट मीन्स इसमें कोई भी बोन नहीं होती है। ओके, इसके दोनों तरफ जो होती है वो इरेक्टाइल मसल्स होती हैं जो इसको इरेक्ट रखने में हेल्पफुल होती है। ओके, इसकी जो बीच की जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है उसको यूरिथ्रा बोलते हैं। देन इसका जो फोर जो पार्ट होता है, मतलब सबसे आगे वाला जो पार्ट होता है उसको अपन बोलते हैं ग्लांस पेनिस बोलते हैं, और ग्लांस पेनिस के ऊपर एक स्किन लेयर होती है उसको बोलते हैं फोर स्किन। ओके, इस तरीके से ये जो होता है। और पेनिस का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन क्या है, मोस्ट इम्पोर्टेंट फंक्शन इसका ये है कि ये वेजाइना में पेनेट्रेट करके, वेजाइना में पेनेट्रेशन करके स्पर्म्स को ओविडक्ट के लिए या ओविडक्ट तक पहुंचाने का काम करता है, ओविडक्ट तक पहुंचाने का काम करता है। तो ये था ये पेनिस का जो है इम्पोर्टेंस। इस तरीके से हमने क्या देखा, हमने देखा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के उसके 4 पार्ट देखे। पहला था टेस्टिस एंड सेमिनिफरस ट्यूबुल जो स्क्रोटम में प्रेजेंट होते हैं, देन मेल एसेसरी डक्ट्स, फिर मेल एसेसरी ग्लैंड्स एंड देन एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये हमने चारों देखे पार्ट, और आज हमने ये पढ़ा है अपना मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव